बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर खुशामदीद स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि जब कभी आप अपने घर पर एयर कंडीशन न्यू इंस्टॉलेशन करने वाले हो तो उसकी गैस को ऑन करने से पहले किस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, किस चीज़ को आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ओपन करना होता है। आप देखें, सिंपल सी बात है, डिस्चार्ज पाइप जो छोटा वाल होता है उसको छोटा सा वाल जो है उसको थोड़ा सा ओपन करना है आपको, यानी कि लाइक दिस जिस तरह साउंड मैंने बताया इतना ही आपको साउंड उसको ओपन करना है और उसके बाद वापस से क्लोज़ कर देना है। जैसे ही आप इसको ओपन करके क्लोज़ कर देंगे तो जो मिनिमम गैस होगी वो उसकी लाइनों के अंदर चली जाएगी, यानी वो गैस आपके इन्वर्टर एसी की कॉयल इंडोर कॉयल के अंदर भी चली जाएगी और आपके आउटर से होती हुई पाइपों पे किट पे भी होती हुई चली जाएगी। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि देखें, इंडोर और आउटर दोनों हमारे न्यू हैं, लेकिन हमें जो जॉइंट हमने लगाया हम उन जॉइंट को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही चली जाए सरफ़ वाला पानी आपको लगाना है, जिस तरीके से मैंने अभी लगाया सरफ़ वाला पानी लगा के आपको लीक चेक कर लेना है। इसी तरीके से इंडोर के जॉइंट्स को भी चेक कर लेना है। अगर आपका पाइपिंग जो है वो लीकेज नहीं है देन आपको वाल जहाँ से गैस चार्ज हम करते हैं उस जगह से वाल का कैप खोल लेना है, जिस तरीके से मैंने अभी खोला, और वहाँ पर एनल की पुश करके उस जगह को, यानी जितनी गैस आपने ओपन की होगी उस गैस को आपको ज़ाया कर देना है। देखें, ये जिस तरीके से अभी लड़का कर रहा है, आपको इस तरीके से गैस को ज़ाया कर देना है। इससे होता ये है कि लाइनों के अंदर अगर आपकी एयर होगी तो एयर जितनी भी होगी जिसकी वजह से कूलिंग में प्रॉब्लम बन सकती है वो सब की सब रिमूव हो जाएगी और लाइनों के अंदर एयर बिल्कुल भी मौजूद नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपका एयर कंडीशन की परफॉर्मेंस में कोई असर नहीं पड़ेगा और आप लीकेज भी चेक कर सकेंगे। तो यही तरीक़ेकार है, जब कभी आप ऐसे काम करें तो आपको ये काम इसी तरीके से करना होगा। जब कभी आप न्यू एयर कंडीशन को इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसके अंदर से आपको एयर को निकालना ज़रूरी होता है और एयर निकालने का तरीका यही है जो इस वक्त आपको गाइड किया गया, यानी कि आपको लीकेज टेस्ट करनी है। लीकेज टेस्ट करने के बाद आपको चार्जिंग की जगह से उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली दोनों वॉल को फुल खोल देना है। जैसे ही आप उस दोनों वॉलों को फुल खोल देंगे इसके बाद आप अपने एयर कंडीशन को सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही तरीका है, देखें इसी तरीके से काम किया जाता है। न्यू इंस्टॉलेशन के ऊपर आपको इसी तरीके से काम करना है, एयर को लाजमी निकालना है। इसको हम कहते हैं पर्श करना। अगर कोई टेक्नीशियन पर्श नहीं करता आपके एयर कंडीशन को, आप उसको रिमाइंडर दें कि भाई मेहरबानी करके एयर पाइपों में से निकाल दे, नहीं तो अगर पूरी एयर के साथ ये गैस मौजूद हो गई और मिक्स हो गई तो देखें कूलिंग एयर कंडीशन की आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी। ठीक है, ये करने के बाद आपको उसको सिंपली दोबारा से लाइनों को बंद कर देना है। इसके डेड कैप वगैरह जो आपने खोले होंगे उसको वापस से बंद कर देना है और आप अपने एयर कंडीशन को सिंपल यूज़ कर सकेंगे। तो ये छोटी सी टिप्स थी इस वीडियो के अंदर जो आपको बताना चाह रहा था कि आपको किस तरीके से अपने एयर कंडीशन को पर्श करना होता है। इसको याद रखें और उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई उम्मीद के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। जा नीचे जा, प्लग ऑन कर।